अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, it is a planning technique which convert master production schedule of end products into detailed schedule for raw material and parts used in those end products। यानी कि एक ऐसी प्लानिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारा जो मास्टर प्रोडक्शन प्लान होता है ना, जो स्केड्यूल होता है एंड प्रोडक्ट्स का, उनको हम डिटेल प्रोडक्ट स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। MPS is the plan that a company has developed for production, inventory, stocking, etc. MRP is a means for determining the number of parts, components and materials needed to produce a product। इससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डिटरमिन कर सकते हैं हम कि हमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स कितने चाहिए और हमें कितना मटेरियल ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। MRP is a production planning, scheduling and inventory control system is used to manage manufacturing processes। तो हम MRP को यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ करते हुए हम प्रोडक्शन की प्लानिंग भी कर सकते हैं, स्केडुलिंग भी कर सकते हैं और उसकी इन्वेंट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मकसद, सबसे पहला मकसद है इन्वेंट्री रिडक्शन का, कि आप इन्वेंट्री जो रजिस्टर्स बड़े बड़े बनाए जाते हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। डिटरमिन हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर नीडेड। तो ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर आउट किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कितने कंपोनेंट जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। व्हेन इन ऑर्डर टू मीट MPS, यानी जब हम ऑर्डर पास करेंगे, एक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट देंगे तो वो हमें उसकी नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बता देगा कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये चीज़ इतनी मिकदार में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। Reduction in production and delivery lead times. It helps to meet delivery deadlines by coordinating inventories, procurement and production decisions। तो ये इन तीनों को यूटिलाइज करते हुए हमें जो है हमारे काम को आसान करती है। उसके बाद रियलिस्टिक कमिटमेंट्स, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होती है। इंश्योर किया जा सकता है मटेरियल आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू कस्टमर और नॉट। ठीक है, तो आपको आपके स्टॉक की जो है सारी की सारा जो स्टेटस है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मेंटेन द लोएस्ट पॉसिबल मटेरियल एंड प्रोडक्ट लेवल इन स्टोर। उसके बाद प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, डिलीवरी स्केड्यूल्स एंड परचेजिंग एक्टिविटीज़ को भी हम जो है इसकी हेल्प से, MRP की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट की अगर हम डिस्कस करें MRP के, तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इंडिपेंडेंट डिमांड। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अदर आइटम्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर आइटम की जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वही कंसीडर होगी, जबकि उससे रिलेटेड अदर डिमांड्स के बारे में जो है वो हम मिसमैच नहीं होगा कंसेप्ट हमारा। Dependent demands, demands for the product is directly related to the demand for some other products। इंडिपेंडेंट वो थी इंडिपेंडेंट डिमांड, और ये है हमारे पास डिपेंडेंट डिमांड। डिपेंडेंट डिमांड में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट डिमांड होती है वो इस डिमांड originating outside the plant or the production system, while dependent demand is demand for components। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड करना है कि इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है और डिपेंडेंट डिमांड क्या होती है। The basic functions of an MRP system include inventory control, bill of material processing and elementary scheduling। तो ये तीन इसके बेसिक फंक्शंस हैं। MRP help organization to maintain लो इन्वेंट्री लेवल्स। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है लो इन्वेंट्री लेवल्स को भी मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। कंपनीज नीड टू कंट्रोल द टाइप एंड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स दे परचेज। कंपनी को क्या चाहिए होता है, कंपनी चाहती है कि मैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को, कंपनीज नीड टू कंट्रोल द टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल दे परचेज, plan which products are to be produced and in what quantities, and ensure that they are able to meet current and future customer demands all at lowest possible cost।
तो एमआरपी जो सिस्टम है वो क्या करता है कि वो आपसे आपके जो ऑर्डर मिला हुआ होता है उसकी डिमांड लेता है और आपको बता देता है कि आपको क्या क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कब आप अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकेंगे और इसको मीट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एमआरपी आपको इस सारे के सारे प्रोसेस के बारे में स्केड्यूल बना के दे देता है। मेकिंग अ बैड डिसीजन इन एनी ऑफ दीज एरियाज विल मेक द कंपनी लॉस मनी। ठीक है, कि अगर जो है वो इनके बारे में कंपनी बैड डिसीजन लेती है तो वो लॉस में जाएगी। A few examples are given below. If a company purchases insufficient quantities of an item used in manufacturing, it may be unable to meet contract obligations to supply product on time. कि अगर सॉफ्टवेयर देखो गलत प्रेडिक्शन कर देता है, गलत अंदाज़ा लगा के बता देता है कि आपको जो है इतनी चीज़ें चाहिए थी, 100 आइटम चाहिए थे, जबकि चाहिए थे 150, तो 50 आइटम कम लिए, तो इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो कंप्लीट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो नहीं कर सकेगी ऑन टाइम। इफ़ अ कंपनी परचेज एक्सेसिव क्वांटिटी, अगर वो ज़्यादा ले लेती है तो इट मीन्स कि उसने मनी का वेस्ट किया है। बिगनिंग प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्डर एट द रॉन्ग टाइम कैन कॉज कस्टमर डेडलाइन टू बी मिस्ड। तो ये आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एम आर पी इज़ अ टूल टू डील विद दिस प्रॉब्लम। तो इन मसाइल के हल के लिए आपको एम आर पी चाहिए। एम आर पी आपको बताएगा वट आइटम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन आर दे रिक्वायर्ड। तो इन तीनों क्वेश्चंस का, तीनों मसाइल जो हमने ऊपर सिनेरियो डिस्कस किए, उन तीनों के सॉल्यूशंस आपको एम आर पी प्रोवाइड करता है। एमआरपी के फंक्शंस क्या हैं जी? एमआरपी इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी दैट ईआरपी को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ईआरपी दैट डील्स स्पेसिफिकली विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरीज एंड द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दोज इन्वेंटरीज। ठीक है, तो ये इन्वेंटरीज को कंट्रोल करता है, परचेज ऑर्डर को कंट्रोल करता है। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर जो है ये इनपुट लेता है, जिस जो एरो इसकी तरफ जा रहा है वो ये इनपुट लेता है। ठीक है, और बाकी ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है, परचेज ऑर्डर को प्रोड्यूस करता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, सेल को कंट्रोल करता है, बिलिंग ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है, फैक्ट्री ऑर्डर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये बताती है कि आपके एमआरपी के मेजर फंक्शंस क्या हैं। फोरकास्टिंग भी करता है, रिड्यूस वेस्ट करता है, फ्लोर कंट्रोल एंड स्केजलिंग करता है। फोरकास्टिंग से क्या मुराद है? वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमआरपी दिस रिक्वायर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सच एज इन्वेंट्री लेवल बता देता है कि आपका इस वक्त इतना है, आप ये ऑर्डर पकड़ सकते हैं, ये फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रोडक्शन का स्केड्यूल बता देता है कि आपके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं और आपके पास इतना स्टॉक है, तो लिहाजा ये आपको जो है प्रोडक्शन आपकी जो है वो स्केड्यूल अगर हम करते हैं तो इसमें आपको ये डेडलाइंस आप अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, कस्टमर डिमांड बता देता है द फोरकास्ट एट लेवल एट विच इन्वेंट्री शुड बी परचेज एंड मैन्युफैक्चर्ड। और अगर हम रिड्यूस वेस्ट की बात करें, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड मटेरियल और प्रोडक्ट्स, द सिस्टम कंबाइंड डाटा, तो वो उन कंपोनेंट्स को बताएगा कि ये आपके पास अवेलेबल है, अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो आप वो किसी दूसरी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने कम ले लिए हैं तो ये बताएगा आपको कि आपने और आपको ज़रूरत है। द सिस्टम कंबाइन डाटा फ्रॉम करंट प्रोडक्शन लेवल एंड कस्टमर डिमांड, तो उन दोनों को आपस में वो कंपेयर करा के आपको बता देते हैं टू डिटरमिन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो ये उन दोनों का अंदाज़ा बखूबी लगा लेता है। अगर हम फ्लो कंट्रोल और स्केजलिंग की बात करें तो द सेम डाटा यूज्ड बाय एमआरपी टू फॉरकास्ट मटेरियल एंड रिड्यूस वेस्ट, तो जो डाटा उन दोनों पोर्शन में इस्तेमाल होता है वही फ्लोर कंट्रोल और स्केजुलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कैन आल्सो बी यूज टू मैनेज एंड मेंटेन शॉप फ्लोर कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग स्केजुलिंग। If adjustments need to be made, the MRP system can automatically make those changes. अगर कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की तो आपका MRP सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको जो है वो हैंडल कर लेता है। MRP इनपुट अगर हम दें तो वो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ये येलो बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास MRP सिस्टम है। MRP सिस्टम को हम मास्टर स्केजुलर देंगे, ठीक है, तो ये उसको हमें डिकम्पोज कर देगा। बिल्स ऑफ मटेरियल देंगे तो ये हमें उसके बारे में सेक्शन रिपोर्ट्स बनाकर दे देगा। इन्वेंट्री फाइल अगर हम इसको देंगे तो ये हमें आपके डिमांड ऑर्डर स्केजुलिंग और आपकी ऑर्डर पर रिलीजेज और आपकी बाकी जो है ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका जो है एमआरपी का वर्क करने का एक स्टाइल है।
तो इनपुट्स इसको देंगे, ठीक है। इनपुट्स कौन सी होंगी, बिल्स ऑफ मटेरियल होंगे, इन्वेंटरी रिकॉर्ड होगा और मास्टर प्रोडक्शन आपका स्केड्यूल होगा। ये तीन चीज़ें जब तक हम इसको इनपुट नहीं देंगे, ये जो है आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, चीज़ों को आगे आउटपुट आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये इनपुट के बारे में क्लियर हो गया। तो इनपुट जब दी जाएंगी ये तीन चीज़ें आपकी, तो आपको तब ही ये आउटपुट मिलेगी। ये देखें, ये एक एरो बाहर जा रहा है, बाकी तीन एरो जो हैं इसमें जा रहे हैं एमआरपी में। तो ये तीन इनपुट्स जब तक हम इसको नहीं देंगे तब तक ये आउटपुट्स एंड रिपोर्ट जनरेट करके नहीं देगा। एम पी एस की एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। एम पी एस एग्जांपल के आपके पास मंथ होते हैं और मंथ की डिटेल होती है, उस मंथ के अंदर आपने क्या क्या करना होता है, क्या क्या लेना होता है, प्रोडक्शन प्लान आपका। उसके बाद आपके उन, अब आपको इसने क्या करना है, मंथ लिया और मंथ को इसने आगे वीक में डीकम्पोज करके आपको बता देना है, ठीक है। यानी आपको, आपने इसको शॉर्ट प्लान दिया, इसने उसको डीकम्पोज करके वीकली डिस्ट्रीब्यूट करके हर इस 1500 को उसने क्या किया है कि मुख्तलिफ चीज़ों के कंपोनेंट्स के ऊपर डिवाइड करके आपको पूरी की पूरी स्केजुलिंग करके दे दी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से वो आपको बताता है कि किस वीक में कौन से कंपोनेंट किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, पूरे का पूरा एक आपको चार्ट बना के दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बिल्स ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, BOM जिसको हम बोलते हैं, अ लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल पार्ट्स, सब असेंबलीज एंड असेंबलीज नीडेड टू प्रोड्यूस वन यूनिट और ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का कोई एक हिस्सा तैयार करना पड़ता है तो उसके लिए जितने भी पार्ट्स की या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। BOM shows way a finished product or a parent item is put together from individual components, ठीक है। जो आपकी कंप्लीट प्रोडक्ट होती है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और जो आपकी क्या कहते हैं, आपका जो है पेरेंट आइटम होता है, जिससे वो बनाई जा रही होती है रिपोर्ट, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो BOM एक्सप्लेन व्हाट टू बाय, हाउ टू बाय एंड वेयर टू बाय, ठीक है। उसको प्रोडक्ट बताएंगे और बताएगा कब बाय करनी है, कैसे बाय करनी है और कहाँ बाय करनी है, एंड इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू असेंबल द प्रोडक्ट। और ये भी बताएगा कि इसको असेंबल करने के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के मैंने अभी आपको प्रीवियस इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया। अब ये मे बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स। तो ये जो BM की रिपोर्ट होती है, फिर इसको आपस में जो पार्टनर्स होते हैं कंपनी के, वो आपस में डिस्कस करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, और आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको ये फाइल देते हैं ताकि वो उसको जो है उसके ऊपर काम कर सकें। इसकी एग्जांपल के तौर पे ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो प्लान्स के अंदर, A और B प्लान। अब तो इस तरह इन तीनों को जो है वो मिला के इस प्रोडक्ट का जो है इस प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद BM एग्जांपल साइकिल क्या है जी, पहले आपकी जो है हैंड लेबर्स, उसके बाद पैडल, ठीक है, उसके बाद फ्रेम बनेगा, फिर व्हील बनेंगे, फिर आपके सेडलेस बनेगा। यानी अगर आपने एक कंप्लीट साइकिल बनाना है तो कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए इन इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन पहले नंबर पे ये कंपोनेंट आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, पांचवें पे ये आएगा, और इसकी तादाद कितनी कितनी रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। वो तादाद भी आपको ये प्रेडिक्ट करके बता रहा है, साथ आपको टाइम भी सजेस्ट करेगा, इसकी स्केड्यूलिंग भी करके देगा। तो आपने सिर्फ इसको प्रोडक्ट बतानी है, प्रोडक्ट का नाम बताना है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो कलेक्ट करके देगा। इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिफाई क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम अवेलेबल इन हैंड। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी आपके पास इसके अंदर मौजूद, आपने ऐड की हुई होती है कि मेरे पास स्टॉक में इस वक्त क्या क्या मौजूद है। MRP सिस्टम यूजिंग इन्वेंट्री मास्टर फाइल इज यूज टू डिटरमिन। जब तक आपके पास स्टॉक में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि मेरे पास पैडल कितने थे, मेरे पास दूसरी चीज़ कितनी थी, मेरे पास तीसरी चीज़ कितनी थी, तो तब तक मेरा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर भी आपको प्रेडिक्ट करके नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास इन्वेंट्री के अंदर जो मास्टर फाइल में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जब तक वो आप सिस्टम को नहीं देंगे तब तक आप सिस्टम से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। इफ सफिशिएंट आइटम्स नॉट अवेलेबल, अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, द सिस्टम इंक्लूड द आइटम ऑन द प्लान्ड ऑर्डर रिलीज रिपोर्ट। तो फिर वो जो रिपोर्ट जनरेट करेगा सिस्टम, उसमें बताएगा कि ये ऑर्डर प्लान है, इन इन चीज़ों को खरीदना आपके लिए ज़रूरी है।
अब आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में वर्क ऑर्डर होते हैं, प्लान ऑर्डर रिपोर्ट होती है, ऑर्डर रिलीज रिपोर्ट होती है, उसके बाद एक्शन नोटिस और रीस्केड्यूलिंग नोटिस होते हैं कि किस तरह से ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। ये हमारी आउटपुट रिपोर्ट्स होती हैं। प्लान्ड ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, प्लान्ड ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि इट हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट्स टू सप्लायर इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द डेट्स एंड ऑर्डर साइज। तो इस रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा होता है कि कब आपने सप्लायर को पेमेंट्स करनी है, ठीक है, कितने फंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जनवरी इज अ करंट मंथ एंड फाइनेंस मैनेजर वांट्स टू सी व्हाट क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज हैव टू बी मेड इन मार्च। तो मार्च में किन चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ेगी, वो जनवरी में ही जो है उन चीज़ों के बारे में प्रोडिक्शन ले सकता है MRPS से। उसके बाद ऑर्डर रिलीज रिपोर्ट के, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लान्ड ऑर्डर टू बी रिलीज्ड ऑन प्रेजेंट डेट। इट हेल्प परचेज मैनेजर्स टू रिलीज परचेज ऑर्डर PO टू सप्लायर्स। ऑथराइजेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड ऑर्डर, तो ये आपको बताता है कि अब आप इस ऑर्डर को आपने आज ही आपने रिलीज करना है और कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने टाइमली अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर सकें। उसके बाद ऑर्डर चेंज रिपोर्ट किया है। ऑर्डर ओपन ऑर्डर आर दोज विच हैव बीन प्लेस्ड इन द पास्ट and supplier of items is preparing for supplies to be made in a company, which order are to be released, revised and cancelled during the current time period। कौन सी चीज़ें आपकी कंपनी में रिटर्न होकर वापस आई हैं, कौन से किन के ऊपर काम हो रहा है और किन को जो है फ्यूचर में आपने है सप्लायर को देना है, ठीक है। तो इन तीनों तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी चेंज आउट रिपोर्ट में होती है। उसके बाद आउटपुट ऑफ MRPS के आउटपुट के अंदर क्या होगा जी, देयर आर टू आउटपुट्स एंड अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस रिपोर्ट्स। नंबर वन आउटपुट क्या है जी, इज द रिकमेंडेड प्रोडक्शन स्केड्यूल which lays out a detailed schedule of the required minimum start and completion dates। तो इसके अंदर आपको आपकी बिल्स ऑफ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, आपका आपकी रूटिंग की इंफॉर्मेशन, आपकी जो है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल आपका, वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर हम आउटपुट 2 की बात करें तो उसमें रिकमेंडेड परचेजिंग का, उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड और इसमें परचेजिंग से रिलेटेड जो है स्केड्यूल आपको बना बनाया मिल जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कीप इन्वेंट्री लेवल्स टू अ मिनिमम, कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री दैट इज यूज, ट्रैक टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट का पता चल गया, इन्वेंट्री का पता चल गया, इन्वेंट्री लेवल का पता चल गया, उसके बाद सेफ्टी स्टॉक लेवल का पता चल गया, उसके बाद आपने फ्यूचर में किन चीज़ों की, किन रॉ मटेरियल की या कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत है, उनका आपको पता चल जाता है। ड्रॉबैक क्या है जी, इसकी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे इसको इनपुट के तौर पे तो ये गलत आउटपुट देगा। अंडर स्टॉक, गलत स्टॉक की इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन ही सही नहीं दी तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी इसकी कॉस्टिंग या प्रोडिक्शन जो है वो रॉन्ग होगी। उसके बाद द इनएक्यूरेट मास्टर स्केड्यूल विल प्रोवाइड रॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, अगर आप मास्टर स्केड्यूल गलत देंगे तो इसका मतलब है कि आपको प्रोजेक्ट में डिले करवा देगा, प्रोडक्ट आपकी टाइम पे डिलीवर नहीं होगी तो आपका रॉन्ग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, hence affecting planning। MRPS system can be costly and time consuming to set up। इसको भाई सेटअप को स्टेब्लिश करना मुश्किल, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसको स्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट साबित होता है। लर्निंग कर्व क्या है, व्हेन अ टास्क इज डन मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स द टाइम टू complete the task also gradually reduces with increased attempt to it। When number of units produced increase, direct labor hours required per unit decreases for a variety of reasons, workers become more and more skilled at that time, that particular set of tasks, improvement in a production method, improvement in layout and flow take place, perhaps some organizations improvement also take place। तो जितने भी आपके पास जो थे, जो टास्क आपने डन कर लिए होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी आपके एप्लीकेशन के अंदर मौजूद रहती है कि क्या टाइम टू टाइम जो है कंप्लीट द टास्क आल्सो ग्रेजुअली रिड्यूस एंड इंक्रीज अटेम्प्ट टू इट। तो उसके पास वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि किस वक्त उसने क्या टास्क परफॉर्म किया था। तो ये जो लर्निंग कर्व है इससे आप सीख सकते हैं कि आपने किस दौरान में किस टाइम पे क्या काम किया,
ठीक है, कम्युलेटिव क्वांटिटी आपकी क्या रही और आपका एवरेज टाइम क्या रहा, कितने घंटे आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाए। 100% लर्निंग कर्व मीन्स दैट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल, कि अगर 100% आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर 100 से कम है तो इट मीन्स कि आपको आपके सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि आपको जो है आपका कंपोनेंट जो है वो सही तरीके से जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग reason to note is that each time the number of units is doubled, a constant percentage reduction results in average direct labor hours per unit। यानी कि आपकी जितने भी आपकी लर्निंग हो रही है एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको आपकी यूनिट्स का जो आपने यूनिट्स लगाए हुए हैं चीज़ों को तैयार करने के, उनकी वर्किंग परसेंटेज की फॉर्म में आपको मिल जाती है। ठीक है, उनसे आपको पता चलता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कितनी लेबर कॉस्ट आई है, जिससे आप उस प्रोडक्ट की कीमत का तयन आसानी से कर लेते हैं। निगोशिएशन, जब आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट का सही तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर आप निगोशिएट कर सकेंगे उसकी परचेजिंग फील्ड के हवाले से। वन ऑफ द गोल ऑफ परचेजिंग एजेंट इज टू एक्वायर गुड्स फॉर द मोस्ट एडवांटेजियस टर्म्स ऑफ द बाइंग एंटिटी। ठीक है, तो चीज़ों को ख़रीदना किस तरीके से, उनके रेट्स किस तरह से फिक्स करने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन फिर आप तक पहुंच जाएगी। Purchasing agents typically attempt to decrease cost while meeting the buyer others requirements such as the on-time delivery, compliance to the commercial terms and conditions। तो अगर आप इस तरह की जो है सिनेरियोज को या कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो है परचेजिंग इंटरेस्ट आपका सही वर्क कर रहा है। दैट सेविंग्स कुड एक्सीड द एनुअल बजट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो और ये है कि अब आपके हर प्रोडक्ट में से अगर आपको बचत आनी शुरू हो गई तो आपका जो एनुअल जो है आपका बजट जो है वो आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, विच इज इफेक्ट वुड पे द डिपार्टमेंट्स ओवरहेड, एम्प्लॉइज सैलरीज, कंप्यूटर्स, ऑफिस स्पेस। तो आपके वो पैसे जो है वो आप अपने ऑफिस की सैलरीज में, ऑफिस की चीज़ों को खरीदने में या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है जी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।